पॉलिटिकल जितने लोग हैं पॉलिटिकल बहुत लोग हैं उसमें। सबसे पहले मैं आज आप लोग को लोकतंत्र के बारे में ले चल रहा हूँ। क्या ले चल रहा हूँ? लोकतंत्र। इस लोकतंत्र का एक और नाम है प्रजातंत्र। क्या नाम है? प्रजातंत्र। इसका एक और नाम है जनतंत्र। क्या नाम है? जनतंत्र। इसका एक और नाम है गणतंत्र। क्या नाम है? गणतंत्र। और इसी को अंग्रेजी में कहता है डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। यह डेमोक्रेसी शब्द जो आया यह कहाँ से आया? सबसे पहले यह हमको मन जाननी है। यह लोकतंत्र शब्द, यह डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे, इस चीज को हम जाने तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि डेमोक्रेसी शब्द जो है डेमोक्रेसी यह ग्रीक भाषा के, किस भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से बना है। डेमोस और से बना है। जिस डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता। क्या होता है? जनता। और इसका मतलब क्या होता है? शासन। अर्थात इसका मतलब है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है लोकतंत्र का? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। कोई दिक्कत है? शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जनता का शासन। शासन। एक चीज और मैं आप लोग को एक चीज बतला दूं। इस लोकतंत्र को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन जो शासन की प्रणाली है वो कितने प्रकार की होती है हम थोड़ा सा ये जान ले पहले। एक तो हो मैंने एक चीज हुआ लोकतंत्र। एक क्या हुआ? लोकतंत्र। एक हुआ गैर लोकतांत्रिक। एक क्या हुआ? गैर लोकतांत्रिक। एक क्या हुआ? राजतंत्र। एक क्या हुआ? राजतंत्र। और एक क्या हुआ? तानाशाही, जिसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। बस रहा है ना? इतने प्रकार से शासन चलते हैं। तो हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की बात है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है यह कि यह जब हमारा संविधान जब बना तो और संविधान को जब लागू किया गया और हम पूर्ण लोकतंत्रात्मक घोषित हुए, तो उसी समय यह तय हो गया कि देश में जितनी जनता है, चाहे वो किसी भी कौम की हो, अगर आपसे कोई सवाल करता है कि आपका राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो आपका राष्ट्रीय धर्म क्या है? धर्मनिरपेक्षता। आपका राष्ट्रीय धर्म क्या है? धर्मनिरपेक्षता। अर्थात किसी भी धर्म के लोग के साथ, किसी भी जाति के लोग के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे जो भी हो, सबके साथ क्या करना है? एक समान व्यवहार करना है। और सबके साथ क्या करना है? मैंने सभी लोग एक समान है। मैं आप लोगों को जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो सबसे पहला उसमें मैं आपको यही चीज बताऊंगा, समता का समता का अधिकार, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से सभी को समान हक है। अब ये चीज जानना, तो लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पर हमारे देश की व्यवस्था यह है कि जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो गई है, जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो गई है, चाहे वे किसी भी जाति धर्म भाषा के हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, सभी लोगों को अपना मत देने का अधिकार है। अपना मत देने का क्या है? अधिकार है। चाहे
वो जिस भाषा का हो, जिस जाति का हो, जिस संप्रदाय का हो, जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गैर लोकतांत्रिक की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ खास लोगों को ही मत देने का हक है, बाकी लोगों को मत देने का हक नहीं है। अब इसमें कौन देश आता है भाई? जैसे पाकिस्तान की बात हम करते हैं, क्या करते हैं हम? यहाँ पर केवल मुस्लिम लोग ही क्या करते हैं? मतदान करते हैं। वहाँ के हिंदू लोग मतदान नहीं करते। यह राजतंत्र है। मैंने अभी ऐसे लगभग मैं बताऊं आपसे कि कुछ ही दिनों पहले नेपाल में राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब कि यदि मैं राजा हूं तो मेरा बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसके बाद जो बड़ा होगा वो राजा बनेगा, उसके बाद जो होगा वही राजा बनेगा। अर्थात यह प्रचलन चलता रहेगा, यह प्रचलन चलता रहेगा। तो नेपाल में तो मैंने एट प्रेजेंट लोकतंत्र है, लेकिन अभी भी अरब देशों में क्या है? राजतंत्र है। क्या है? राजतंत्र है। और तानाशाही का मतलब हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि यह बात नहीं होती तो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन यह क्या है? तानाशाह है। क्या यह? तानाशाह है। और अपने तानाशाही के बल पर क्या कर रहा है? अब शासन कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इससे भी बड़ा कोई जब तानाशाह वहां पैदा होगा तो इसका कॉलर पकड़ेगा और पकड़ के बाहर करेगा और सत्ता को अपने हाथ में वो ले लेगा। बस में ना कि मैंने कितने प्रकार से शासन हमारे यहाँ चलती है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत। अब लोकतंत्र की बात जो है यह साफ कर दे, या इसको साफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा। लोकतंत्र की बात है, यह लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। लोकतंत्र के हैं कितने प्रकार? दो। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन है? एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और एक क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। एक क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और एक क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वह कहाँ है? यह सवाल पूछ सकता है आपसे बोर्ड में कि विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो वह कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड है, जहाँ पर क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहाँ पर क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मैंने जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को क्या करती है? चुनती है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम और देशों की बात करें तो वह क्या है? वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अर्थात बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा हुए, जनता ने जिसको चाह चुना, वे लोग गए, वे लोग मंत्रिमंडल का क्या किए? गठन किए, बहुमत में आए, सरकार बनाए, जो किए हम प्रशासन कर रहे हैं। अब चूंकि हमने चुना है, उसको अपना प्रतिनिधि हमने चुना है, तो हम प्रशासन कर रहा है। इसका मतलब है कि मैं शासन खुद कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा में बताऊंगा कि किसने क्या कहा है। ऊपर वाला पर तुम रुक नहीं है। डेमोक्रेसी के बारे में जैसा कि मैंने आप लोग से कहा कि बहुत विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया है। जैसे सीली ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें राज्य की पूरी जनता की भागीदारी होती है। मैकाइवर ने कहा है कि व्यक्ति के साथ ऐच्छिक संबंध को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन प्लूटो साहब ने कहा है कि शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र नहीं बल्कि एक भीड़ तंत्र है। लोकतंत्र क्या है? भीड़ तंत्र है। लेकिन इन सारी परिभाषाओं को से सुपीरियर अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, कहाँ के? अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए। लिंकन ने परिभाषा दी, क्या दी मैं बता रहा हूं। ये लिंकन साहब बहुत ही गरीब परिवार से थे। इनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, कोई साधन नहीं था। लेकिन लिंकन साहब ने क्या किया कि एक बार अपने एक दोस्त से
किताब ली पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या हुए, सो गए और किताब जल गई। वह दोस्त नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि इनको अपने दोस्त क्या मजदूरी करके उस किताब की कीमत चुकानी पड़ी। लिंकन साहब को, वो भी एक दोस्त था, वो भी क्या था, एक दोस्त था। और अमेरिका में उसमें यह था कि दास प्रथा का प्रचलन था। क्या था? दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन मतलब यह था कि वहाँ के लोग क्या करते थे, साउथ अफ्रीका से लोगों को पकड़ लाते थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और भरपेट भोजन दे या नहीं दे, पेमेंट की बात तो दूर, तनख्वाह की बात तो दूर, भरपेट भोजन भी देते या नहीं देते, लेकिन काम जबरदस्ती लेते थे लोग, गुलाम बना करके। तो जब अब्राहम लिंकन साहब, जब लिंकन साहब राष्ट्रपति वहां के बने, तो सबसे पहले क्या काम किया इन्होंने, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। क्या किया इन्होंने, दास प्रथा को समाप्त कर दिया, जिससे नाखुश होकर के दक्षिण अमेरिका का एक युवक जिसका नाम था जॉन विकलिज यूथ ने 1865 में, कब? 1865 में जब ये अपनी पत्नी के साथ थिएटर देख रहे थे तो इनको वो गोली मार दिया। कौन? जॉन विकलिज यूथ। कब मारा? 1865 में। ये क्या कर रहे थे उस समय? थिएटर देख रहे थे। इन्होंने ही सर्वमान्य मैंने परिभाषा दिया कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। क्या कहा उन्होंने? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, अर्थात लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासित शासन है। क्या है? शासित शासन है। कोई दिक्कत? बाबू अलो तो देखा तारे जे कैमरा लागल बटे का केनो लाल पियर हरियर लोग गले का जे मिया जेनो न होलो तो आरो ना। हाँ तो ठीक तो है, अब कोई गलत तो कह नहीं रहे हैं। इसलिए कि आज मैंने इसके पहले भी एक बार बोल दिया हूँ कि अक्सर पढ़ाई आजकल जो चल रही है वो ओनली फॉर मैरिज सर्टिफिकेट, तो मैंने पहले ही बोल दिया है। ये आज कोई नया थोड़ा बोल रहा हूँ। अब बात भी सही है। अच्छा, आप लोग मैंने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें कितना लोग मेरी बात को काट देंगे? हाँ हारून सर, थोड़ा देर 1 मिनट आप पप्पू को टाइम देंगे? जितने लड़के पढ़ रहे हैं आजकल, ये केवल ओनली फॉर मैरिज सर्टिफिकेट है कि नहीं? मैंने बहुतों का 10% छांट दीजिए। खाली आपसे हाँ या ना मैं सुनना चाहता हूँ बस। पढ़ाने वाले की तो यह है विचार कि आप लोग अच्छा से पढ़ें, अच्छा बने, नहीं लाल पियर हरियर पर थोड़ा सा ध्यान कम रखें आप लोग, चल जाएगा। ठीक है ना? हम लोकतंत्रात्मक देश के नागरिक बने, कब बने? 26 जनवरी 1950 को। कब बने हम? 26 जनवरी 1950 को। एक बड़ी सुंदर चीज है यहाँ पर, मैं आप लोगों को आज कर दे रहा हूँ इस चीज को शेयर, कि हमारा संविधान बनने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगे थे। हमारे संविधान को बनने में कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। और संविधान के जनक किनको कहा जाता है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अच्छा, अब जब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और यह 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। मेरा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था। तो अब जब हम स्वतंत्र हो गए हैं तो हमारा संविधान भी जब बन गया है तो फिर इसको 27 नवंबर को लागू क्यों नहीं किया गया, या जो नवंबर के 4 दिन बचे क्यों नहीं लागू किया गया, या पूरा दिसंबर में लागू क्यों नहीं किया गया, या 25 जनवरी तक लागू क्यों नहीं किया गया? बस यही है। या 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्या किसी पंडित जी से दिन दिखाया गया था? जी नहीं, बल्कि यह था कि भारतीय नेता लोग जो थे, भारतीय नेता लोग जब यहाँ पर मैंने जब विदेशी में शासन करते थे लोग, जब यहाँ पर अंग्रेज लोग शासन करते थे लोग, तो वे लोग औपनिवेशिक आजादी की बात कर रहे थे। लोग किसकी बात कर रहे थे? लोग औपनिवेशिक की। लेकिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इन्होंने नहीं कहा क्या कि नहीं पूर्ण स्वराज्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या नारा दिया? पूर्ण स्वराज। मतलब मेरा पूरा हिंदुस्तान मुझे चाहिए, पूरा हिंदुस्तान मेरा है तो पूरा हिंदुस्तान मुझे चाहिए। या औपनिवेशिक क्या बोलता है? बस नहीं है। और 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को ये झंडा फहराए और क्या किए? अपने आप को, बल्कि अपने आप नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानी को स्वतंत्र घोषित किए कि हम पूरे स्वतंत्र हैं। बस रहे ना। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता की घोषणा की। उसी दिन को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार था, लेकिन 26 जनवरी को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे क्या कारण है? ऐतिहासिक कारण है। और वह ऐतिहासिक कारण क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उस दिन स्वतंत्रता का घोषणा किया था पूरा कि हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। बस रहा है ना। कल इसी टाइम में आप लोग भी पहुंच जाएंगे यदि संभव हो तो। ऑनलाइन हम फंडामेंटल राइट्स क्या है के बारे में चर्चा करेंगे। लाइव आएंगे। और किस चीज के बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। यह कहां से लिया गया है, हमें कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। मैंने ये सारी चीजें जो होगी वो कल लाइव हम आप लोग को पढ़ाएंगे। और कल निश्चित रूप से सभी लोग पहुंचेंगे। और इसी टाइम में जो संभव हो सके, इस टाइम नहीं बल्कि 1 घंटा पहले संभव हो सके तो या फेसबुक पर रहेगा पूरा। जितने मेरे हेलो दोस्तों लोग, फ्रेंड लोग वो देखेंगे। और इसको पब्लिक ऐप नहीं होता है क्या? डाल देना उस पर, सारे लोग देखेंगे।